और क्रोथा कांड का मेन उद्देश्य था कि रामपाल को मार दें, लेकिन परमात्मा की दया हुई। दास ने मरने का गम नहीं, उस समय मर जाता तो ये काम अधूरा रह जाता, ये गम अवश्य साथ ले जाता। अब मेरा काम पूर्ण हो गया, डूंडा पाड़ दिया, सबके छक्के छुड़ा दिए, अरीट के सब झोले खाली करके दिखा दिए। और अभी इनको ऑनलाइन रखूंगा जब तक ये स्वयं नहीं कह देंगे अपने मुंह से कि सचमुच हमारा ज्ञान शास्त्र विरुद्ध है, तो व्यर्थ है, उनके लिए भी हानिकारक है। अनुयायियों जो भगवान के बच्चों को गुमराह किए बैठे हैं, उनका जीवन नाश कर दिया। मेरा उद्देश्य क्या है? आपका बुरा करना नहीं है, केवल भला करना उद्देश्य है। और उसके लिए जेल के जान जाओ, युद्ध करके छोड़ दूंगा, दाता का आदेश है, फाइनल फैसला कर रखा था उसने। हमारा एक बार ज्ञान निखार हो जा, कहते फांसी दे दियो मेरा, एक बार परमात्मा का ज्ञान उसके बच्चों तक पहुंच जा। ये ना समझे मान बढ़ाई ना बढ़ाओ, अपना जीवन कल्याण कराना चाहिए, इन अज्ञानियों की बातों में नहीं आना चाहिए। और इनसे भी दास प्रार्थना करता है, हमें कोई द्वेष नहीं, इन हमारे साथ जो करा सो करा, हम तो बालक जान कर माफ करनी है, क्योंकि हमारे भगवान के साथ वो जुल्म किए थे, उनको अगर आज देख लें, हमारे साथ तो कुछ भी ना हुआ दास के साथ। उन्होंने फिर भी सबको माफ किया, किसी को भी बद्दुआ नहीं दी, क्योंकि उनको पता था, और हमें भी ये ज्ञान हो गया है कि किसको बद्दुआ दें, ये सभी अपने ही हैं। जैसे कोई शराबी लड़का बाप को पीट दे, उसने पता है इसका नशे में पीट रहा है, जब ये नशा उतर जाएगा फिर देखना प्रणाम करेगा, माफी मांगेगा। तो इस नशे में जो गलती जिन्होंने कर दी, कोई बात नहीं, अब नशा तार दूंगा थोड़े दिन में, और फिर देखना। अब ये थोड़े से दिन में ये ट्या ट्या करने वाले हैं ना विरोधी, सिर पटक कर बैठ जाएंगे, जनता इन्हें बोलने नहीं देगा। बच्चा बच्चा भी बस तो हो जाओ, तेरे दिन सुन ली तुम्हारी ये बकवास। अरे सामने प्रमाण दिखा रहा है, दास ने गला पड़ा दिया और जेल तक जा लिया इस सच्चाई को ऊपर लाने के लिए, और ये फिर भी बकवास कर रहे हैं। इस दास ने तो न्यौछावर कर रखा है जीवन परमात्मा के लिए। परमात्मा के बच्चों तक इस तत्व ज्ञान को पहुंचा कर छोड़ दूंगा, चाहे कुछ भी बीतो मेरे साथ। और क्रोथा कांड का मेन उद्देश्य था कि रामपाल को मार दें, लेकिन परमात्मा की दया हुई। दास ने मरने का गम नहीं, उस समय मर जाता तो ये काम अधूरा रह जाता, ये गम अवश्य साथ ले जाता। अब मेरा काम पूर्ण हो गया, डूंडा पाड़ दिया, सबके छक्के छुड़ा दिए, अरीट के सब झोले खाली करके दिखा दिए। और अभी इनको ऑनलाइन रखूंगा जब तक ये स्वयं नहीं कह देंगे अपने मुंह से कि सचमुच हमारा ज्ञान शास्त्र विरुद्ध है, तो व्यर्थ है, उनके लिए भी हानिकारक है। अनुयायियों जो भगवान के बच्चों को गुमराह किए बैठे हैं, उनका जीवन नाश कर रहे हैं। क्रोथा कांड इस दयानंद की जयंती हुआ, दयानंद का ज्ञान दास ने दिखा दिया। और जो दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश और वेदों को बेचकर रोजी रोटी चला रहे थे आचार्य, उनको ये समस्या पैदा होगी कि ये थी अन्य आर्य समाजियों को, तुम्हारे अनुयायियों को पता लग गया, तुमने धिक्कारेंगे कि हमने यो अड़ंगा बेचा करते थे, ऐसा मिसगाइड कर दिया। तो उसको छुपाने के लिए क्रोथा आश्रम पर आक्रमण करवाया महर्षि दयानंद के चेलों ने। इनके द्वारा भ्रमित मुख्यमंत्री हरियाणा श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनको सहयोग दिया पूर्ण रूप से कि मार दो रामपाल को, खत्म कर दो आश्रम को। और 12 जुलाई सन 2006 को क्रोथा आश्रम पर आक्रमण किया गया।
3 दिन तक चारों तरफ से घेरे रखा, आश्रम में कोई ना आने दिया, ना आश्रम से कोई बाहर जाने दिया। और फिर क्या देखो कमाल, आक्रमण करने वालों को तो इनाम दिया जो पुलिस की गोलियों से घायल हुए, और आश्रम के भक्तों पर झूठा मुकदमा बना दिया 302 का। हम अंदर बैठे आश्रम में और 148-49 धारा भी हमारे पर लगा के और 302 के झूठे मुकदमे में फंसा दिए। 21 महीने जेल में रखा ये दास। हमने इस पूरे क्रोथा कांड की जांच के लिए सीबीआई से जांच कराने की प्रार्थना कर ली, लिखकर सरकार को दे लिया। हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर ये हमने केस डाल रखा है कि हमारा निर्णायक तरीके से केस नहीं बनाया गया है, इस पर पुनर्विचार हो और जिनको मुख्यमंत्री जी ने इनाम दिए हैं आक्रमणकारियों को, उनके ऊपर केस किया जाए। हम जो है ना कानूनी तरीके से ही आगे बढ़ेंगे। हम किसी के साथ झगड़ा करना कभी ना सोचे, लेकिन वो सीबीआई से जांच क्यों नहीं कराई जा रही? यदि वहां ऐसा बुरा कर्म होता था और हमारा कोई दोष है तो सीबीआई से जांच करा दो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हम आज भी यही प्रार्थना करते हैं कि एक बार सीबीआई से जांच करा दो। ये मुख्यमंत्री तक अंदर होंगे उस दिन, जिस दिन सीबीआई से जांच हो जाएगी। ये मुख्यमंत्री हरियाणा श्री भूपेंद्र सिंह जी का इसमें मेन रोल है। इनाम आक्रमणकारियों का नाम देता है ये व्यक्ति। तो जितन ये जांच हो जाएगी, इस टाइम तो आवेगा, समय आता है। सदा हमारे बुरे दिन थोड़े रहेंगे, कदे तो सुनेगा हमारी भी दिनों की परमात्मा। लेकिन हम कानून से ही चलेंगे। हम कभी कानून का हाथ में ना लिया और ना लेंगे। हम भगवान पर पूर्ण विश्वास करते हैं कि एक दिन हमें न्याय अवश्य मिलेगा। लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि हम उनका बुरा नहीं चाहते, लेकिन जिन्होंने अपराध किया उनको सजा अवश्य मिले। ये विधान है, कानून है, तो उसका कानून से ही हम लड़ाई करेंगे। वैसे नहीं गदर मचा रखे नकली संतों, आचार्यों, शंकराचार्यों ने, दुनिया डबो दी, इतने बोल दी उनको नाश करें। इनको पता नहीं कि इतना कीमती जीवन है इनका, और इस सत साधना से इनको यहाँ भी सुख है और वहां जाएंगे जहाँ सदा सुखी। जा जाने के बाद फिर साधक कभी लौट कर नहीं आता। और ये महर्षि दयानंद भांग पिया करता, तमाकू सूंघा करता, तमाकू खाया करता, हुक्का पिया करता, चाय पिया करता। आज से 150 वर्ष पहले पद प्राप्त हैं, जो प्रवक्ता हैं, आचार्य हैं, वो अब भी इस सत्य को आंखों देखकर भी ना स्वीकार करना चाहते हैं और न ही समाज को करने देना चाहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इन्होंने क्रोथा कांड करवाया। ऐसा जालिम कर्म ज्ञान का उत्तर ज्ञान से देना चाहिए।